Hello friends, welcome to your YouTube channel that is Rankers Q. I'm glad to see that this channel works under the guidance of all-in-one English classes. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एसएससी 2019 में स्टेनोग्राफर्स के पेपर में पूछे गए साइनोस और एंटोस लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो और हो सकेगा तो मैं आपको इस वीडियोस में जितने वर्ड है उसे याद करवा देने की कोशिश करूँगी। जो वर्ड मुझे लगेगा कि हार्ड है तो मैं उसे थोड़ा स्टोरी या ट्रिक या उसे तोड़ के आपको याद करवाने की कोशिश करूँगी। होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ हमारा फर्स्ट वर्ड दैट इज बीनीथ। बीनीथ मतलब होता है अंडर, किसी चीज़ के अंडर में, ठीक है। तो उसका साइनो है नीथ, बिलो, डॉन और अंडरनीथ। ये इसका एग्जाम में एंटो पूछा गया था, जिसका एंटो था एवर्ब। चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बोज। वर्बोज मतलब होता है बहुत अधिक शब्दों का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा बोलना। तो इसका साइनो है सर्कमलोकेटरी, टॉकेटिव, वर्डी। और इसका भी एग्जाम में एंटो पूछा था, जिसका एंटो दिया हुआ था ब्रीफ और टैसिटन। फ्रेंड्स, अगर आपको वर्बोज शब्द याद नहीं रहते हैं तो मैं आपको याद करवा देती हूँ कुछ कहानियाँ सुना के। जैसे हमारा जो बॉस होता है, बॉस तो जानते ही हो, अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके भी बॉस होंगे, बट वो बॉस डिफरेंट होंगे प्राइवेट वाले बॉस से। तो जो बॉस होता है ना, वो अपने क्लाइंट्स पे मुंह भर भर के बोलता है, भर भर के मुंह बोलता है। जो बॉस होता है पूरा बोलता है, पूरा डांटता है, इतना ना जितना डांटना नहीं चाहिए उतना डांटता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं वर्बोज को। और मेन वर्ड है आपका सर्कमलोकेटरी। सर्कमलोकेटरी कैसे याद होगा? आपको पता है सर्किल, सर्किल होता है, तो इसका होता है सर्कमफेरेंस। ये जो राउंड राउंड है ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो ये जो सर्कम है, सर्कमफेरेंस से ही वर्ड आया है सर्कमलोकेटरी, मतलब गोल गोल बातें करना, बहुत अधिक बातें करना, तो वही होता है सर्कमलोकेटरी। चलिए फ्रेंड्स, आज की नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डेट इज स्क्वाइलिड। स्क्वाइलिड मतलब होता है बहुत ही गंदे क्वालिटी का, बहुत ही गंदा, जिसका साइनो है सोम्बर, अबोमिनेबल, ऑडियस, सॉर्डिड। ये जो चारों हमने साइनो लिया है, चारों हमने मेन वर्ड्स ही लिए हैं और अधिकतर वर्ड्स एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आशा है कि आगे भी आएंगे, क्योंकि एसएससी बार बार रिपीट करता है। आप एसएससी का अगर वर्ड्स या पैटर्न देखोगे तो आप देखेंगे कि अगर आज स्क्वाइलिड का क्वेश्चन पूछा है तो कल आपको एबोमिनेबल दे देगा और पूछेगा कि उसका साइनो या एंटो क्या होता है। मतलब वो उसके ही खानदान का, बोले तो उसी के भाई बहन जो भी है उसको ला देता। भाई बहन कहने का मतलब है कि ये स्क्वाइलिड का भाई ही तो हुआ। ये जो आपका एक मिनट, ये जो आपका सोम्बर हुआ, एबोमिनेबल हुआ, ऑडियस हुआ, सॉर्डिड हुआ, वो स्क्वाइलिड का भाई ही तो हुआ, तभी तो साइनो हुआ, इसी के खानदान का है सारा। ये मैं कहने का मतलब भाई बहन से यही था। तो आपको अगर ये याद नहीं होता वर्ड तो मैं याद दिलाती हूँ। स्क्वाइलिड कैसे, स्क्वायर से समझ लीजिए कि आप स्क्वायर सोच रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर शेप का पेन दे दे लिखने को, स्क्वायर शेप का पेन आपको लिखने को दे दे, आप कैसे लिखेंगे? कितना भद्दा राइटिंग बैठेगा, उससे आप समझ नहीं सकते। लीड, ये लीड आ रहा है ना, वही हम लोग जिससे लिखते हैं उसे लीड ही बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी चेंज होती है, LID नहीं होती है उसकी लीड, ठीक है। तो स्पेलिंग पे नहीं जाना, बस साउंडिंग पे जाइए, आप कैसे याद कर सकते हो उस पे जाइए। तो अगर आपको स्क्वायर शेप का लीड दे दो तो आपकी राइटिंग कितनी भद्दी बैठेगी, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद हो गया। चलिए देखते हैं सोमवार। सोमवार कैसे याद होता है? एबोमिनेबल, ऑडियस और सॉर्डिड तो याद ही होगा। सोमवार मैं बता देती हूँ। जैसे आप अभी तो संडे और सोमवार में कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है, लेकिन याद कीजिए वो दिन जब आपको ट्यूशन जाना पड़ता था। मतलब संडे को इतना नींद मार के सोमवार को उठना पड़ता था सवेरे सवेरे, बस सिर्फ ट्यूशन जाने के लिए। कितना भद्दा लगता था आपको उठना, कितना बुरा लगता था, कितना घटिया लगता था। बस ये वही सोमवार समझ लीजिए ये है। और वो सोमवार आप नहीं चाहते थे कि आए आपकी लाइफ में, लेकिन अब सोमवार हो संडे हो, इस लॉकडाउन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मंडे ट्यूसडे संडे कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव मतलब होता है डब्बू टब्बू। डब्बू टब्बू कहने का मतलब जो बहुत सीधा साधा होता है, बहुत भोला वाला। आप उसे कुछ भी कह दो, कुछ भी करवा लो, वो रेडी रहता है, आपकी बात मान लेता है एकदम।
तुरंत कर देगा। आप उसे बर्तन भी धोने कहोगे तो वो धो देगा। बहुत सीधे होते हैं वो लोग। चलिए, तो ये वर्ड याद कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे सब यानी सब बच्चे, और ये है मिस, MISS मिस। सब बच्चे खास करके बॉयज़, यार मैंने देख रखा है अपने स्कूल में, सब बच्चे यानी कि खास करके बॉयज़ वो क्या होता है ना, मिस के सामने इतने सीधे साधे बनते हैं जैसे मतलब उन्हें तो पता ही नहीं कि चाटा क्या होता है, चाटा मारना क्या होता है, लाफा मारना क्या होता है, मतलब इतने सीधे साधे बने रहते हैं। तो इसका साइनो क्या क्या है, कर्टियस, डोसाइल, ओबेडिएंट, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होते हैं, वो स्टबर्न होते हैं। मिस के सामने कितने भी सीधे साधे दिख ले, लेकिन रियलिटी में स्टबर्न होते हैं। मम्मी कुछ भी बोल दे एकदम, मैं क्यों करूँ, बहन से बोल दो, ऐसे वर्ड्स निकलते हैं उसके मुंह से। चलिए खैर, ये माइंड मत कीजिएगा भाई लोग, बस ऐसे याद करने के लिए था। तो हमारा अगला वर्ड है लीजरली। लीजरली मतलब होता है आराम, बिल्कुल हर एक तरह से रिलैक्स्ड फील करना, तो वो होता है। तो इसका साइनो है आपका रिलैक्स्ड, क्वाइटली, कामली, रेस्ट, और भी वर्ड्स आएंगे लेकिन जो मेन लगा वो हमने डाल दिया इसमें। तो अगर आपको ये याद नहीं होता तो मैं बता देती हूँ। इसमें आ रहा है श्योर, ठीक है, श्योर, श्योरली, SURELY। तो आप क्या करते हो, आपके घर में कोई आता है तो आप उसे बोलते हैं ले चादर ले ले और जा, श्योरली तू जाके आराम कर ले यार, तेरा मूड बहुत ख़राब होता है, तू आराम नहीं करता। मतलब ऐसे तोड़ा है मैंने वर्ड्स। होप यू गेट द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है एमिनेंट, मतलब अगला वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। ये भी तो आया हुआ वर्ड है, अधिकतर को याद भी होगा। आज मैंने इस वीडियो में नॉर्मल वर्ड्स लिए हैं ताकि आप समझ सके कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं कि आज हमने प्रीवियस ईयर के वर्ड्स लिए हैं, कल हम लोग एक जो वर्ड मिलेगा हम लोगों को, मतलब इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट वर्ड लेंगे। वो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी, ये आशा रहेगी कि आए हुए हैं। जैसे कि हमने कहा है कि अगर वो एमिनेंट देता है, मतलब SSC वाले अगर आपको एमिनेंट वर्ड देता है, ठीक है, तो इसी का साइनो नेक्स्ट एग्जाम में या एंटो नेक्स्ट एग्जाम पूछता। तो यही ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम वर्ड्स लेके आएंगे आगे भी, कल भी, अगले दिन भी। तो चलिए वर्ड याद करते हैं। एमिनेंट का साइनो क्या है, प्रोमिनेंट है, रिनोन्ड है और डोमिनेंट। ये सब वर्ड्स बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत बार आते जाते रहते हैं। ये इन्हीं का पूरा SSC पे कब्जा रहता है जमा हुआ, इन्हीं वर्ड्स का। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज़ न्यूमरस। न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारा, काउंटिंग में भी और नंबर में भी, ठीक है। मतलब जैसे स्कार्स, उसका एंटो मतलब कमी, और वो प्रचुर हुआ। न्यूमरस मतलब प्रचुर, बहुत सारा, नंबर में। याद कैसे होगा, नंबर टाइप ये लग रहा है, साउंड कर रहा है आपको नंबर टाइप, ठीक है, ये नंबर टाइप साउंड कर रहा है, NUMBER होता है ना नंबर। अगर आप बच्चे को बोलो 1 से 100 तक काउंटिंग लिख के आओ, 1 से 100 तक नंबर लिख के आओ, तो बोलते हैं बाप रे इतना सारा होमवर्क, मतलब 100 बार लिखना पड़ेगा हमें, ऐसा उन्हें फील होता है। बच्चा समझ के अपने आप को देखिए, जब आप नर्सरी क्लास में थे वैसा सोचिए, तब आपको ये अच्छे से याद होगा। होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसका मेन वर्ड है ये प्रोमिस्कुअस। ये भी एग्जाम में आ चुका है, अगर नहीं आया तो आने ही वाला है। नेक्स्ट हमारा एक्सुबरेंट, इसी का साइनो, और इसी का साइनो है प्रोफ्यूज। हमने आपके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आए इस वीडियो में ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले इस वीडियो से। चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए अगला वर्ड है। अगले वर्ड से जाने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा है चैनल रैंकर्स क्यू, और ऑब्वियसली ये आपका चैनल हुआ रैंकर्स क्यू क्योंकि आप इस पर पढ़ाई करते हो। आपको ही इसके बारे में सभी जगह बताना है, फैलाना है। क्यों फैलाना है, क्यों इसे आप दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपको SSC प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए मैथ्स, GK, GS और अब तो इंग्लिश के वर्ड्स भी आपके लिए लाने लगा है। तो अब तो ये फैलना मांगता है भाई। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ख़ास करके इसलिए क्योंकि ये जो चैनल है ये वर्क करता है, एक मिनट, ये वर्क करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस। ये लाइन मत भूलिए आप, ये ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस के अंडर में वर्क करता है, उनके गाइडेंस में काम करता है, जो कि हम प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन से आपको डील करवाते हैं। चलिए आज का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकथाम, रोकना। इसका एग्जाम में साइनो आया था, इसका एग्जाम में साइनो आया था, तो देखना है आपको इसका साइनो कैसे आया था। साइनो मतलब तो आपको प्रोहिबिशन लग रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना, बैन लगाना, फॉरबिड करना, मना करना, लेकिन ये एक्सक्लूजन ऑप्शन में दिया था और यही आंसर था।
अब आप सोचेंगे एक्सक्लूजन कौन सेंस में साइनो दे दिया, क्योंकि एक्सक्लूजन मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो किस सेंस में दिया मैं बताती हूँ। जैसे आपके घर में कोई सामान है, आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उस सामान को घर में रख के करोगे क्या, आप तो उसे घर से निकाल ही दोगे ना। तो मिस इस सेंस में प्रोहिबिशन का साइनो एक्सक्लूजन आया है। होप यू गाइज गेट माई पॉइंट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मतलब नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डेस्परेट। फ्रेंड्स, डेस्परेट मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अनलाइक टाइप, एकदम बिल्कुल अलग, भिन्न भिन्न, भेद, ऐसा। तो इसका साइनो है आपके सामने, वो है डिफरेंट, अनलाइक, डिसिमिलर। ये साइनो है इसके, ये भी मेन वर्ड है। आप लोग अवेयर होंगे। अगर आपको डिस्परेट वर्ड याद नहीं रहता तो मैं बताती हूँ थोड़ा। ये ऐसे देखिए, दिस, THIS, डिस, ये डिस वाला है, ठीक है, DISS के वाले मैंने लिखा है डिस। और ये पैरा, पैरा तो पता है आपको स्टैंजा होता है। तो आप ऐसे देखो, आपने जो पैरा लिखा है, यानी कि यू हैव रिटन दिस पैरा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट पैरा, मतलब ओरिजिनल पैरा से आपका जो पैरा है, दिस पैरा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पैरा, ऐसे याद कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट वर्ड में बढ़ते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है फैलाव, मतलब किसी चीज़ का विस्तार, कितना फैला हुआ, कितना विस्तार है। तो उसका साइन हुआ एक्सटेंसिव, परवेसिव। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव याद नहीं रहता तो बताते कैसे याद करें। आपको वर्ड पता होगा कॉम्प्रीहेंड, 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 ठीक है, कॉम्प्रीहेंड ये सब आता है, ये भी मेन वर्ड है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। लेकिन जब इसमें शिव जुट गया, चलिए फिर से मैं डिलीट कर देती हूँ, जब इसमें शिव जुट गया, SIV शिव, तो आप इसे ये मानो शिव जी, शंकर जी होते हैं ना जो भगवान जी, शिव जी, ये समझो। तो आपको समझ नहीं आता, आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि शिव जी का विस्तार कितना। आप मतलब देश के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पर से शिव जी से कुछ भी मांग लो, आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। मतलब आप अगर उसके योग्य हैं तो शिव जी पूरी कर ही देते हैं, ठीक है। ये सब कहानियाँ हैं, बस आपको याद रहे ये वर्ड्स, बस इसलिए, और कोई बात नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी अगला शब्द है जो कि है डैश्ड। डैश्ड मतलब होता है चूर चूर करना, खास करके किसी का आशा आदि को चूर करना। आशा मतलब एक्सपेक्टेशन, आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही आपने चूर चूर कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन चूर चूर करना। इसका एग्जाम में आया था एंटो, ठीक है, एंटो पूछा था इसका एग्जाम में। तो इसका पहले साइनो बता देते हैं, उसका मतलब ब्रेक्स, रेड और डिस्करेज्ड। तो इसका एंटो दिया था इनकरेज, मतलब अगर आप किसी का आशा तोड़ देते हो कि नहीं तेरे से नहीं होने वाला, मतलब आप उसको डिस्करेज कर रहे हो यार। लेकिन उसी का उल्टे क्या होता है, इनकरेज करना। चलिए ये वर्ड भी आपको हो गया। आज का हमारा अगला वर्ड है, डेट इज अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब होता है बदलाव करना, मतलब थोड़ी सी चेंज लाना, ठीक है, अच्छे के लिए। तो इसका साइनो है आपके सामने, डेट इज मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, वेरिएशन, मॉडिफिकेशन तीनों ही मेड वर्ड है, और ये तो अल्टरेशन एग्जाम में आ ही चुका है। इसका साइनो पूछा था, जिसका साइनो मॉडिफिकेशन दे रहा था। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं याद होता है तो मैं बता, अल्टरेशन तो याद ही होगा क्योंकि बार बार ये वर्ड आप यूज़ करते रहते हैं आपके नॉर्मल लाइफ में, लेकिन मॉडिफिकेशन वो नहीं यूज़ करते, तो वो मैं याद कर। तो मोदी जी को तो जानते हो, ऑफ कोर्स जानते होगे यार, इज द PM ऑफ आवर कंट्री। तो मॉडिफिकेशन, मोदी जी क्या करते हैं, हमेशा चेंजेस करते रहते हैं रूल्स में, नियम कानून में, ताकि हम लोगों का भलाई हो, अच्छा हो, बस। तो मॉडिफिकेशन करते भी रहना चाहिए अगर आपकी भलाई हो तो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब होता है शानदार, ठीक है, जोरदार, शानदार, ऑसम, यही सब। तो इसका साइनो इम्प्रेसिव, ऑसम और स्ट्राइकिंग। इसका भी एग्जाम में क्या पूछा था, साइनो पूछा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट मतलब आपको लगता होगा इससे कि इसमें डिस लगा और टेस्ट लगा मतलब स्वाधीन होगा, नहीं यार, मीनिंग होता भी है स्वाधीन। लेकिन इस बार जो SSC ने पूछा था उसमें स्वाधीन का सेंस से नहीं पूछा था, उसमें घृणा के सेंस से पूछा था। किस सेंस से पूछा था, घृणा। और इसका साइनो पूछा था इसने, ठीक है।
साइनो। तो डिस्टेस्ट मतलब घृणा करना। चलिए अगर ये याद नहीं होता तो कैसे याद होगा बता देते हैं हम लोग। वैसे तो आप ऑप्शन पे मारोगे, अगर टेस्टलेस का ऑप्शन दे रहा तो टेस्टलेस, एक बात और बता दूं, ऑप्शन में टेस्टलेस भी था यार, टेस्टलेस भी था, लेकिन इसने घृणा के सेंस में दिया। तो आप समझ रहे हो कि डिस्टेस्ट मतलब घृणा ही होता है। टेस्टलेस बहुत कम सेंस में आते हैं, जहाँ पे फूड की बात हो तब टेस्टलेस आप वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिस्टेस्ट का साइनो क्या आ रहा था, लोथिंग, घृणा करना। याद कैसे होगा, जैसे आपको कुछ खाने वाली चीज़ टेस्ट करने को बोले मम्मी, कुछ नया होता है और आपको देखने में बहुत ही घिनौना ही लगता है, तो आप बोलते हैं मैं इसे टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, दिस कांट बी टेस्टेड बाय मी, आप ऐसा बोलते हो। जो आपको घिन आती है ना, जिससे आप उसे टेस्ट ही नहीं करते उस डिश को यानी कि DISH डिश को आप टेस्ट ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको उससे घिन आती रहती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, एक मिनट, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड नहीं था, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था। आज के लिए आपको हम इतना ही बताएंगे वीडियो में। आज का हम अपना वीडियो एंड करने से पहले बता दूं कि हमारा रैंकर्स की चैनल आपको प्रीवियस ईयर के सारे मैथ्स, GK और GS के क्वेश्चन के साथ साथ आज से वो कैप्स भी पढ़ाने वाला है। वो भी प्रीवियस ईयर के रहेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के ही नहीं रहेंगे वर्ड्स, हम कोशिश करेंगे आपको आउटसाइड से भी वर्ड्स दे, जैसे न्यूज़पेपर से, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और एक बात बता दूं, ये जो हमारा चैनल है, दिस चैनल वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस विच इज़ फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, so please share and subscribe our video. If you have subscribed our video, then thank you for your support, and if you have not, then please go and subscribe it for your betterment. Thank you and be safe.